हे विनर्स, क्या आप जानते हो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का वो एक एरिया है जहां पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो भी सबसे कम अमाउंट में। और 1990 से यानी 1990 से लेकर के अगर आज तक का इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स अगर किसी इन्वेस्टिंग एरिया ने दिए हैं तो वो सेंसेक्स ने ही दिए हैं। अगर और किसी हम इन्वेस्टिंग एरिया में देखें तो वहां पर हमको बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे सबसे पहला तो ये कि अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर हमको लाखों या फिर करोड़ों रुपए चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, उससे कम में बात नहीं बनेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 100 200 500 हजार जितनी हमारी कैपेबिलिटी एक बिगिनर इन्वेस्टर की, वहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो स्टॉक मार्केट या कोई और एरिया ऑफ इन्वेस्टिंग है वहां पर हम इतनी जल्दी पैसे को लिक्विडेट नहीं कर सकते, उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट कई बार तो जो प्रॉपर्टीज ली होती हैं उसके दाम न मिलने के कारण वो कई सालों तक इंसान वेट करता रहता है कि मुझे जो लगाया था मेरा पैसा ही वापस मिल जाए, लेकिन इतनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तीसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, वो होता है एडिशनल एक्सपेंसेस का। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं वहां पर ट्रांसफर के खर्चे, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्री के बहुत मोटे मोटे खर्चे, ब्रोकरेज, और या फिर अगर हम गोल्ड भी लेते हैं, गोल्ड भी सोचते हैं तो उसमें भी जो मेकिंग चार्जेस, फिर कटने के टूटने के चार्जेस, और वो जो ऑर्नामेंटल ज्वेलरी होती है उसमें देने खरीदने के बहुत सारे खर्चे जो है एडिशनल हो जाते हैं। और इसके अलावा जो आजकल क्रिप्टो या कमोडिटीज हैं वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। नो डाउट वहां पर गेन्स भी हैं, लेकिन रिस्क इतना मैसिव है कि एक बिगिनर इन्वेस्टर जो है या वो इंसान जिसके पास बहुत कम हार्ड अर्न मनी है वो वहां पर शायद उतना अच्छा रिटर्न न निकाल पाए, क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो बहुत ज्यादा बैकअप की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप बहुत कम अमाउंट से शुरू कर सकते हो, कभी भी अपने पैसे को लिक्विड कर सकते हो। बहुत मिनिमम से चार्जेस से आप अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो क्या वो चीजें हैं जिनसे हम लॉस के चांसेस को इरेडिकेट कर सकते हैं, बहुत माइन्यूट मिनिमम कर सकते हैं, ताकि हम उस टेंशन के फेज में ना जाएं और एक अच्छा रिटर्न हम बहुत कम पैसे से स्टॉक मार्केट में निकाल पाए। वो आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लेस नॉलेज इज डेंजरस। एक दो पॉइंट सुनने के बाद अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो वो वाइज नहीं होगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना। आपकी जिंदगी में आपके पैसे को बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं ये कुछ एक पॉइंट्स जो आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कुछ ऐसा करो कि एक बढ़िया शानदार सी पैसिव इनकम भी बने और आपका पैसा भी मल्टीफोल्ड होता रहे, यानी बहुत अच्छे रेट के साथ आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। और वो पॉसिबल है डिविडेंड पेइंग स्टॉक से। अब डिविडेंड क्या होता है? कंपनी का वो प्रॉफिट जो वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ कई बार शेयर करती है। तो ये एक आपको रेगुलर और एक पैसिव इनकम देता है, आपके एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। लेकिन इसमें एक चैलेंज क्या आता है? बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देती हैं, ठीक ठाक अच्छा डिविडेंड, 4%, 6%, 10%, 12% का भी डिविडेंड कंपनीज देती हैं। अभी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में वो। लेकिन वहां पर चैलेंज ये आता है कि उन कंपनीज में ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती। वो शेयर का जो प्राइस, स्टॉक का जो प्राइस है, वो जहां पर था लगभग वहीं पर ही रहता है। तो डिविडेंड तो ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन वो स्टॉक इतना ज्यादा ग्रो नहीं करता, तो उतना बेनिफिट नहीं होता। अब मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कुछ वो कंपनीज हमें चूज करनी है जिनमें ग्रोथ भी हो, क्योंकि किसी भी शेयर में, स्टॉक में दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं, ग्रोथ से और उसके डिविडेंड से। अब उसमें ग्रोथ भी हो और डिविडेंड भी अच्छा मिले तो कुछ ऐसे स्टॉक्स को आपको पिक करना है। उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं tickertape.in। बाय द वे, ये जो वेबसाइट है ये अमेजिंग वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आपको बहुत हेल्प करेगी। tickertape.in। तो इस वेबसाइट को हमने ओपन किया तो सबसे पहला इनका एक स्क्रीनर का ऑप्शन है, वहां पर हम कुछ टॉप कंपनीज को देखते हैं कि कौन सी है। उसमें मैं एक कंपनी आपके लिए पिक करता हूं, एक स्टॉक पिक करता हूं आपके लिए, जो है पावर ग्रिड। और अगर आप इसके डिविडेंड पे थोड़ा सा नजर डालें तो 11% के आसपास इस स्टॉक ने डिविडेंड दिया है। ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, और एनर्जी सेक्टर में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, स्टॉक के प्राइसेस डेफिनेटली बहुत ऊपर जाने वाले हैं। ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा, ये कोई मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है, ये वो स्टॉक्स हैं जिनको पर्सनली मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं। तो वो एक आइडिया के तौर पर आपको बता रहा हूं। डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, अपनी थोड़ी बुद्धि जरूर लगाएं और वीडियो को पूरा देखें, तभी कई चीजों की क्लैरिटी आएगी। तो पावर ग्रिड में आप देखो कि कितना मैसिव रिटर्न मिला। अगर इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा ग्रोथ न भी ली होती तो भी आपको 11% का डिविडेंड यील्ड कहां पर मिलता है? कौन सा बैंक है जो इतना एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है? तो कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको पिक करने हैं जिनमें ग्रोथ भी हो, जिनमें डिविडेंड आपको बहुत अच्छा मिलता हो। ये स्टॉक उनमें से है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे और बहुत से स्टॉक्स आप सर्च कर सकते हैं tickertape.in पे। यानी हर एक स्टॉक को खरीदने से पहले आप उसको यहां इस वेबसाइट पर डाल करके जरूर चेक कीजिए। जैसे एक स्टॉक है इंडियन ऑयल। अब हम सब जानते हैं कि इंडियन ऑयल कितनी बड़ी कंपनी है और देश का एक आधार स्तंभ है इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल का जो पीछे कुछ रिटर्न रहा वो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इसने जो डिविडेंड दिया है वो बहुत अमेजिंग डिविडेंड दिया है। 10% से ऊपर का डिविडेंड दिया है। उसके अलावा एक स्टॉक है आईटीसी,
फिर से बोलूंगा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक्स में से एक है, जो कि डिविडेंड भी देता है और उसके साथ ग्रोथ भी देता है। आईटीसी के थोड़े से जो ब्रांड्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स हैं, उनको देखते हैं कि ये क्या क्या है। बहुत से होटल बिजनेसेस में ये हैं, और आप देख सकते हैं चाहे वो मैच बॉक्स हो, माचिस से लेकर के, और अब तो ये जो है स्टेशनरी में भी कूद गए। आपने देखा होगा क्लासमेट के नाम से इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। अब ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है कि अगर इस स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू किया तो इसका डिविडेंड भी मैसिव है, स्टॉक के रिटर्न्स भी मैसिव है। तो यहां पर एक मैं आइडिया देना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने पैसे को मल्टीफोल्ड करना चाहते हैं, मैसिव ग्रोथ देना चाहते हैं, तो दो स्टॉक्स हो जो सिर्फ डिविडेंड ही ना पे करते हो, बल्कि उनमें जो आपका पैसा है वो भी मल्टीफोल्ड हो, ग्रो होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, अगर आप कम अमाउंट में ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हो, ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो एक एक टर्म है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, ये इसको बोला जाता है वैल्यू स्टॉक्स। उन स्टॉक्स को पिक कीजिए जो वैल्यूज, यानी कि जो जिनकी वैल्यू तो है लेकिन अभी वो अंडर वैल्यूड चल रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं हर बार देता हूं कि अगर एक 500 रुपए का नोट हो और आपको 500 रुपए का नोट 400 में मिले, और ये बोला जाए कि ये कुछ है 500 का ही, लेकिन कुछ दिन के बाद आप इसको 500 में चला सकते हैं, तो आप वो नोट लेना चाहेंगे? यस या नो? एग्जाम्पल है। लेकिन ठीक यही इन कंपनीज के साथ होता है जिनको हम वैल्यू स्टॉक्स बोलते हैं। ये कंपनीज का वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका जो प्राइस है अभी वो अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकता है। और आप देखो कि क्या ये जो एनालिसिस्ट हैं ये रिकमेंड करते हैं? नहीं। तो आप यहां पर वैल्यू स्टॉक्स देखिए, कुछ वैल्यू स्टॉक्स आपको दिखाता हूं जो अंडर वैल्यूड है, अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जितना मार्केट के हिसाब से इन्हें करना चाहिए, कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल कंडीशंस की वजह से, लेकिन इनमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कुछ आप अपनी रिसर्च कीजिए और देखिए कि कौन से वो स्टॉक्स हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे एक्सिस बैंक है, जैसे एचडीएफसी एएमसी है, बहुत कम दामों में मिल रहा है लेकिन स्टॉक बहुत शानदार है। ऐसे ही टाटा स्टील का आप फोरकास्टिंग देखेंगे तो 80 के आसपास है। जैसे ये 90, 95, 100 के आसपास जाए, वॉच करते रहो, ले लो, क्योंकि ये सब लोग रेकमेंड कर रहे होंगे और बहुत से टॉप इन्वेस्टर्स की फेवरेट लिस्ट में है ये स्टॉक। ये तो मैं यहां पर हो सकता है किसी स्टॉक का पर्टिकुलर नाम ले रहा हूं, लेकिन आपको स्टॉक के नाम पर नहीं जाना, आपको उसके पीछे के भाव पर जाना है। क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगाओ, फॉर्मूला को समझो कि मैं फॉर्मूला क्या दे रहा हूं, कि आपको देखना है कि किन स्टॉक्स में वैल्यू अभी बहुत ज्यादा है लेकिन उनका प्राइस अभी कम है। तो यहां सेंटिमेंट्स आप इनके देख सकते हैं, कितने लोग इनको रिकमेंड कर रहे हैं, बाय कर सकते हैं सही समय आने पर। नेक्स्ट, अगर आप अपने पैसे में बहुत ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो एक काम करो, सेल की वेट करो, कपड़ों की नहीं, स्टॉक्स की। हर कुछ समय के बाद ऐसा मौका आता है जब स्टॉक्स में सेल लगती है। हम कोशिश करते हैं ना कि हमारी बेहतरीन चीज हमें सेल में मिल जाए, कम प्राइस में मिल जाए, आईफोन लेना है सेल में मिल जाए, ये कपड़े लेने हैं सेल में मिल जाए। ठीक उसी तरह बेहतरीन स्टॉक्स कुछ उन पे सेल लगती है जब मार्केट में स्लंप आता है, मार्केट करेक्शन पे आती है। और ये साल में 5 बार छोटे छोटे लेवल पर और 5 साल में एक बार बहुत मैसिव लेवल पर होता है। सोचो, जिस इंसान ने अपना पैसा थोड़ा सा संभाल करके रखा हो और कोविड टाइम्स में उसको एक मौका मिला हो मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो उसने क्या मजेदार रिटर्न्स नहीं लिए होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक स्टॉक का। यह है एक्सिस बैंक। मार्च 2020 में ये 285-86 रुपए के आसपास था, जब लॉकडाउन, ताजा लॉकडाउन लगा था। तो ये स्टॉक ने बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखा, और आज के टाइम पर जो इसका प्राइस है वो लगभग 665 रुपीज के आसपास, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये स्टॉक चल रहा है। यानी सोचो इस 1-1.5-2 साल में कितने गुना पैसा हो गया, कहां पर इतना अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। उसके अलावा टाटा मोटर्स, मैंने बोला ना ऑटो सेक्टर ने बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा। मार्च 2020 में टाटा मोटर्स का प्राइस 68 रुपीज आ गया था, 68 रुपए। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब टाटा मोटर्स का प्राइस 430 रुपए से भी ज्यादा है। इन 2 सालों के अंदर आप देखो 68 रुपए 430 रुपए हो गए, कितना मैसिव ग्रोथ है। तो ये किसके लिए है ग्रोथ? किसके लिए है? जिसने सेल की वेट करी। और अगर आप बोलो कि यार हमें कैसे पता चलेगा, पता चलने की, लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त, मार्केट खुद आपको बताएगी। मार्केट में करेक्शन आता रहता है। बोला ना, एक साल में 5 बार छोटे करेक्शन और 5 साल में एक बार बड़ा मैसिव सेल लगती है। उसके लिए मनी सेव करके रखो, ये आपको बहुत मैसिव रिटर्न देगा। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट से बेहतरीन रिटर्न्स लेना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो रोज रोज ट्रेडिंग मत करो। जब भी मौका लग रहा है कि 2 पैसे आए स्टॉक मार्केट में डाल दें, नहीं, वेट करो, रुको जरा, संभालो पैसे को, रखो उसको, सेल लगेगी तो उन स्टॉक्स को बाय करो। जब भी एक मैसिव डिप आए, कुछ अमाउंट डालो, थोड़ा अमाउंट डालो और उन स्टॉक्स को पिक करो, आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देंगी ये चीजें। नेक्स्ट तरीका जो आपके बहुत कम पैसे को बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकता है, ये है पेशेंस। जी हां, आराम से, ठंडे दिमाग से, रिलैक्स हो जाओ। रोज रोज मार्केट को मत देखो। आप देखो, हम कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो 10-10, 20-20 साल का पेशेंस रखते हैं। गोल्ड बाय करते हैं तो
जनरेशंस का पेशेंस रखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस गोल्ड को सेल करते हैं, नहीं तो जनरेशंस तक पास ऑन होता रहता है। स्टॉक बाय करते हैं, 2 दिन बाद लगता है यार 10 रुपए कम हो गए, 4 दिन बाद लगता है 15 रुपए बढ़ गए। पेशेंस, रिलैक्स, ठंडे दिमाग से काम लो। तो स्टॉक मार्केट में रीसेंट डेज में, रीसेंट टाइम्स में आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा ही मिलेगा, और आप कोई जादूगर नहीं हो कि आपने उसको बेस्ट रेट पे ही खरीदा होगा। आपके खरीदने के बाद तो भैया वो कभी ना कभी नीचे जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर पेशेंस है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ डेफिनेटली देगा ही देगा। एक बात आपके साथ शेयर करता हूं। एक दिन मैं ये चैनल देख रहा था, जो ये स्टॉक वाले जो न्यूज चैनल होते हैं, वहां पर कुछ पैनलिस्ट होते हैं, कुछ लोग कॉल करके अपना सवाल पूछते हैं। तो एक इंसान ये सवाल पूछ रहा था कॉल करके, उन वहां पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे, कि मेरे फादर ने 2001 में एमआरएफ के कुछ शेयर लिए थे, और वो शेयर जो है हमें अब जाके वो अकाउंट का पता चला, और वो अब हमें वो शेयर मिले हैं। 2021 की बात बता रहा हूं आपको कि ये शेयर हमें अब पता चले हैं। तो पैनलिस्ट ने पूछा कि कितने शेयर हैं आपके फादर के अकाउंट में, तो उन्होंने बोला कि लगभग लगभग 2000 शेयर हैं। उस समय जब वो शेयर लिया गया था तब उसका प्राइस था 400 रुपए, 400 रुपीज। आज वो जो पैनलिस्ट थे वो बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने कहा आप जानते हैं आज इसका प्राइस कितना है? उन्होंने कहा नहीं जी। उस समय जब वो क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने कहा आज ये जो 400 रुपए का शेयर था, अब इसका प्राइस है 98,000 रुपीज। 98,000 रुपए का उस समय एमआरएफ का शेयर था जो उन्होंने बाय किया था। तो ये अगर एक्टिवली इसको वॉच किया गया होता तो बहुत जल्दी निकाल दिया गया होता। जब ये 400 का 800 हुआ था तो किसी को लगा होता पैसे डबल हो गए, निकाल दो। लेकिन ये ऑटोमेटिकली शेयर पड़ा रह गया। तो यही मैं बात समझाना चाह रहा हूं कि जिसके पास पेशेंस है, जो उसको वॉच करता है, वो उस मार्केट से बहुत भयंकर ग्रोथ ले सकता है। और ये इसके साथ, क्योंकि ऐसा जैसा मैंने आपको एमआरएफ का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से शेयर्स हैं जिन्होंने बहुत मैसिव रिटर्न दिया है, लेकिन इसके साथ बहुत से ऐसे शेयर्स भी हैं जिन्होंने लोगों का बिल्कुल पैसा खत्म कर दिया। तो यहीं पर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि आप ट्रेंड को जरूर फॉलो कीजिए। कोई भी स्टॉक जब हम लेते हैं तो एक ट्रेंड होता है, एक स्लांटिंग लाइन होती है, या वो ऊपर की तरफ या वो नीचे की तरफ। अगर वो स्लांटिंग लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो यानी कि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप ऐसे देखिए, उसको जूम आउट कीजिए और उसके ट्रेंड को देखिए। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का चार्ट आप खोल के देखिए और देखिए कि क्या ट्रेंड निकल करके आ रहा है। अगर वो अपने ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर रहा तो मार्केट कहीं भी जाए, यानी कि उस स्टॉक का मार्केट से कोई लेना देना नहीं पड़ रहा। कई स्टॉक्स मार्केट के हिसाब से चलते हैं, कई स्टॉक्स ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। वो ट्रेंड आप देखो, कई स्टॉक्स बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, और कई बार क्या लोग बोलते हैं कि यार ये स्टॉक 50% दाम पर मिल रहा है, 800 का था 400 को मिल रहा है, ले लो। लेकिन ये नहीं पता कि अभी डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। इसने ये जो नीचे आने वाला ट्रेंड है इसको ब्रेक ही नहीं किया। जिस दिन वो ये स्लांटिंग लाइन जो नीचे जा रही है इसको ब्रेक करेगा, इसका मतलब अब उसने ट्रेंड को ब्रेक किया है। अब चाहे वो 400 की जगह 600 पर मिल रहा हो, अब सही समय उसे लेने का। तो कभी भी प्राइस फैक्टर नहीं होता कि इतने पैसे का स्टॉक इतने में आधे रेट में आ गया, ले लो। वो जीरो भी हो सकता है। ट्रेंड को देखो कि किस दिन उसने ट्रेंड को ब्रेक किया। वहीं कोई ट्रेंड अपवर्ड्स का फॉलो कर रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, आपको लग रहा है कि यार ये स्टॉक नीचे जाएगा, जब तक उसका जो ट्रेंड है अपवर्ड्स का, स्लांटिंग लाइन है, वो उसे ब्रेक नहीं करता, तब तक उस स्टॉक को मत सेल कीजिए। या फिर उसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एरर आ गया है, कोई ऐसी न्यूज है जिसने उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है। अगर आप एक सिंपल से ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो भी आप स्टॉक मार्केट से बहुत बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। तो इसलिए कभी भी गिरती हुई कंपनी बहुत ज्यादा गिर गई मत खरीदो जब तक कि वो उठने के मोड में ना आए। वो जो स्लांटिंग लाइन है, ऐसे स्टॉक आ रहा है ऐसे नीचे की तरफ, तो वो जो स्लांटिंग लाइन जब ब्रेक हो तब उस स्टॉक को आप बाय कीजिए। ऐसे ही जब वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आया, मत बेचो जब तक वो अपने ट्रेंड को ब्रेक नहीं करता है या उसमें कोई फंडामेंटल बहुत बड़ी टेक्निकल न्यूज नहीं आती है। तो कुछ इन पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिए, आपके बहुत कम पैसे को बहुत मैसिव रिटर्न ये पॉइंट्स दे सकते हैं। और इन्होंने मेरे पैसे को भी मल्टीफोल्ड किया, बहुत अच्छी ग्रोथ दी। और टाइम टू टाइम आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करता रहूंगा जो आपके पैसे को, आपके फाइनेंसेस को बहुत हैवी ग्रोथ दे सके, आपको इस फाइनेंशियल जर्नी पर आपको प्रूडेंट बना सके और आगे लेकर के जा सके। फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगभग 30-40 वीडियोस मैं अब तक अपलोड कर चुका हूं, उनको जरूर देखिए। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और हां, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक नहीं चाहिए, आपसे चाहिए थोड़ी सी समझदारी कि इन सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इनको फॉलो कीजिए और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कीजिए। आज इस वीडियो में मैंने कुछ शेयर्स के, कुछ स्टॉक्स के आपको नाम बताए। जरूरी नहीं है कि ये सही समय उन्हें बाय करने का। रिसर्च कीजिए, आप किस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए। जैसे मैंने टिकर टेप आपको बताया, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप अपने पैसे को बहुत ज्यादा ग्रोथ दें, सेफ खेलें, सिक्योर खेलें। जो भी स्टॉक्स बताए मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स इन सब में हो, इसलिए मेरा इंटरेस्ट हो तो मैंने आपको ये सब स्टॉक्स बताए हों। अपनी ड्यू डिलिजेंस करें किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले, और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो ये दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।